सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करें। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है, अगर मेरे सामने शवाहिद नहीं है तो मुल्जिमान बरी ही होंगे। फिर कहा जाएगा अदलिया का नंबर 250 नंबर पर आ गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता रोज हमें कायल किया गया कि फौजी ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? केस की समाअत पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 10 मई के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि FIR के मुताबिक मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। चार्जशीट के मुताबिक सजा पाने वाले 10 में से 5 मुजरिमान अफगान शहरी हैं। मुल्जिमान को अपनी शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड्स डिप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। सदर ममलकत का पाक फजाया के जेर एहतिमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। आसिफ अली जरदारी को पार्क से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फजाया के तरक्की के सफर में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर ममलकत ने पाक फजाया और उसके हुनरमंद अहलकारों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। कहा यह नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। नया साल दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। वज़ीर आज़म का नए साल की तकरीबात में चीनी क़यादत के साथ चीनी अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वन बेल्ट वन रोड चीनी सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं CPEC का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद हम दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। पाक चीन दोस्ती की मजबूती में आखिरी सांस तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। फॉर्म 47 की मौजूदा हुकूमत के पास कोई इख्तियारात नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उम्मीद है। 8 फरवरी को सवाबी में भरपूर जलसा होगा। उमर अयूब ने पीका एक्ट को भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात वाली ट्रेन छूट चुकी है। अब वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI के वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाने का मशवरा। कहा लॉन्ग मार्च और धरने PTI को पहले किसी मंजिल तक लेकर गए और ना आइंदा लेकर जाएंगे। एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकलकर PTI ने गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहिरा किया। PTI मुतालिबात के हवाले से एक अच्छा मौका ज़ाया कर दिया। हर मसले का हल संजीदा मुज़ाकरात ही हैं। ये बात समझने में PTI का फ़ायदा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है और हम अपने वतन की इज्जत में मजीद इजाफा करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा कज़ाफ़ी स्टेडियम के मौके पर कहना था कि वर्कर से मुलाकात। 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच देखने की दावत। मोहसिन नकवी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा। कहा नए कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट नई सहूलतों से महजूज होंगे।
नॉन फाइलर को 1 करोड़ रुपए का फ्लैट, प्लॉट या घर खरीदने की इजाजत। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर एक प्लॉट, मकान या फ्लैट बेचकर दूसरा खरीद सकेगा। 1 करोड़ रुपए फरोख्त के जरिए हासिल शुदा सरमाए पर पूछगछ नहीं होगी। नॉन फाइलर की मौरूसी जायदाद और मवेशी काला धन करार नहीं पाएंगे। लाहौर में शालीमार ट्रेन के पटरी से उतरने का वाकया, इब्तिदाई तहकीकात में ड्राइवर की गफलत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार तेज की हुई थी। SOPs के तहत ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर होना चाहिए थी। एक बोगी के उतरने का ड्राइवर को पता ही नहीं चल सका। ड्राइवर 1 किलोमीटर तक ट्रेन चलाता रहा, जिससे रेलवे ट्रैक और स्लीपर को ज्यादा नुकसान पहुंचा। बरवक्त ब्रेक लगाने से नुकसान कम होना था। अमरीकी तैयारा हादसे के रिकवरी ऑपरेशन में पेशरफ। दरियाए पोटोमैक से एक ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर शामिल हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे और हेलीकॉप्टर में तसादुम के वक्त ट्रैफिक कंट्रोलर टावर की 2 मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर को तैयारे के रास्ते से हटने का कहता रहा। मिलिट्री हेलीकॉप्टर को हादसे से 30 सेकंड्स कबल 2 बार पैगाम भेजा गया। हेलीकॉप्टर के पायलट की तरफ से कोई जवाब न मिला। अलमनाक हादसे में तैयारे में सवार तमाम 64 मुसाफिर हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में मौजूद 3 फौजी भी मारे गए। अमरीकी तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहक। हादसे में 15 अमरीकी और रूसी फिगर स्केटर्स भी लुकमाए अजल बने। जापान में सड़क के दरमियान गड्ढे में फंसे ट्रक ड्राइवर को 3 दिन बाद निकाल लिया गया। टोक्यो के नवाही इलाके में अचानक गड्ढा पड़ने से ट्रक उलट गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक मिट्टी के नीचे दब जाने के बाद ड्राइवर से राब्ता मुनक़ता हो गया था। और सऊदी अरब की लेबर मार्केट में 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद अहमद सुलेमान अल राजही ने तकरीब से खिताब में कहा कि मकामी लेबर मार्केट पर मुमलिकत के विजन 2030 के मुस्बत असरात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सऊदी नौजवानों को आज़ाद काम का मौके फ्राहम करने के मुफीद नताइज बरामद हुए। निजी शोबे में काम करने वाले सऊदी शहरियों की तादाद में 22 लाख इजाफा हुआ है। कराची के ताजिरों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जोहराने का मकसद ताजिरों के मसाइल की निशानदेही और उनका हल था। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का MQM को जवाब। कहा, ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, ना ही रोज रोज हड़तालें होती हैं। MQM अपनी मुर्दा सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। हम मुताहिदा के किसी रहनुमा के बयान को संजीदा नहीं लेते।